भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है तो हमें नए विकल्पों के बारे में सोचना होगा और शायद यही वजह है कि सीईएल की तरफ से लगातार ये सोच होती है कि किस तरीके से सोलर एनर्जी को आने वाले भविष्य के लिए अपनाया जाए। तो फिलहाल सबसे पहला पार्क जो सोलर टेक्नोलॉजी पार्क है उसका निर्माण किया गया गाजियाबाद में और उसकी स्थिति आप जब देखेंगे तो खुद कहेंगे कि आखिर तकनीक को किस तरीके से आम लोगों के साथ जोड़ने की एक कोशिश की गई है। मैं फिलहाल इस पार्क में हूं और देखेंगे जहां पर भी आपकी नजर जाएगी आपको सोलर प्लेट्स नजर आएंगी। आप जमीन पर देखेंगे, आप इसको पेड़ के तौर पर देख सकते हैं, आप स्विमिंग पूल में देख सकते हैं। तो जहां जहां आपकी नजर जाएगी यहाँ पर सोलर को इस पार्क की थीम के बेस में बनाया गया है और ये समझाया गया है कि कैसे सोलर के जरिए आप भविष्य में सोच सकते हैं कि बेहतर विकल्प हो सकता है। तो मेरे साथ चेतन प्रकाश जैन हैं जो सीएमडी हैं सीईएल के। उनसे पूछते हैं कि आखिर सोलर पार्क की थीम कैसे आई, कैसा दिमाग में आया कि एक नई सोच को जो है वो अपनाया जाए। नमस्कार। सोलर पार्क एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हम चाहते थे कि लोगों में भी ये पता चले कि सौर ऊर्जा किस तरह से निर्माण होती है, किस तरह से इसको हम अपने डिफरेंट उपकरणों में अपनी निजी जिंदगी में यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कारण था अब इसके कारण हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी अपनी सोसाइटी के लोगों में फैलाना चाहते थे। लोग देखें कि सोलर पार्क की वजह से एक अट्रैक्शन होता है, लोग आए देखें कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हम सोलर सेल सोलर मॉड्यूल से बना सकते हैं और उसका निर्माण हम बाकी जगहों पे भी कर सकते हैं। जैसे आप अगर इस पार्क में देखें, आपने अभी देखा होगा, हम चलते चलते और भी देखेंगे कि तरह तरह के हमने उपकरण, चाहे वो ट्री टॉप्स हो, चाहे स्ट्रीट लैम्प्स हो, इनकी हमने कल्पना की कि एक नॉर्मल नेचुरल इन्वायरमेंट में जिस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जैसे हमें ट्रीज हर जगह मिलते हैं, तो हमने उसकी परिकल्पना की कि हम एक सोलर ट्री के रूप में एक सौर ऊर्जा का निर्माण करने के लिए एक विकल्प दे लोगों को। और हमने ये अपने CSIR के कॉम्प्लेक्स में भी इसको लगाया है, गवर्नर हाउस में भी लगाया है सोलर ट्री। उसी तरह सोलर लैम्प, ये स्मार्ट टावर्स हैं, हर जगह बिजली के पोल आपको लगे हुए दिखते हैं। अगर उन जगहों पे अगर हम इन लैम्प्स को वहाँ पे इन स्मार्ट पोल्स को अगर वहाँ पे लगा दें तो धीरे धीरे करते करते लोगों में ये जागृति आएगी कि हम एक नेचुरल एनर्जी की तरफ बढ़ें, ना कि अपने फॉसिल फ्यूल के बेस्ड एनर्जी सोर्सेज पर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जहाँ जहाँ नजर जा रही है वहाँ वहाँ आपने प्रयोग किया है कि किस तरीके से आम जनजीवन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सोलर ट्री आपने बताया, स्विमिंग पूल भी मैंने सुना है यहाँ पर जो है यहाँ स्विमिंग पूल का भी एक पॉन्ड है यहाँ पे, जिसका फ्लोर है उस पे हमने सोलर मॉड्यूल्स लगाया है। उससे फायदा ये होता है कि आप नॉर्मल उसका फर्श भी है जो कि पूरी तरह नॉर्मल फर्श की तरह काम आता है, साथ ही साथ एक ऊर्जा का भी संचयन होता है जो कि हमें वहीं से, आप देखेंगे कि पंप में पानी भी आ रहा है, वो उसी ऊर्जा से चल रहा है वो पंप भी। तो एक वो भी परिकल्पना है, ये आइडिया देता है लोगों में कि अगर कहीं पे कोई लगाना चाहता है इस तरह से स्विमिंग पूल में भी अपने सौर उपकरणों को, तो उससे भी हमें ऊर्जा मिल सकती है। अच्छा, जिस जमीन पर हम लोग चल रहे हैं वो बेसिकली सोलर, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप जैसे सोलर रोड आप कह सकते हैं, सोलर पाथ बोल सकते हैं। अभी आप कॉन्सेप्ट सुन रहे होंगे जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आ रहा है, तो उसमें भी रोड पे चलते चलते जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बैटरी चार्ज हो सकती है गाड़ियों की, उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है कि आपको चलते चलते पूरे रास्ते आप इस तरह से बना सकते हैं कि आपको नेचुरल लाइट मिलेगी और इससे आप एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इस प्रकार के जो पार्क हैं उनका निर्माण और ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा जो है वो जगह जगह सोलर पार्क बने, लोगों में अवेयरनेस आए, लोग सोचें कि एक एनर्जी का सोर्स जो हम सिर्फ सुनते हैं कि सोलर एनर्जी के बारे में सरकार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, वो उनके जीवन में जुड़ पाएगी? ये बहुत अच्छी सोच है आपकी भी। अगर इस तरह के पार्कों का और निर्माण होता है, इस पार्क को करने के लिए हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। नॉर्मल सरकार भी अगर आप देखें तो बहुत जगह इस तरह के पार्क निर्माण होते हैं, उसमें सिर्फ आपको सोलर पे थोड़ा फोकस देके अगर हम कर लें तो जो भी लोग टूरिस्ट या आप नॉर्मल स्टूडेंट्स, स्कूल्स के स्टूडेंट्स वगैरह पर आए तो उनको कम से कम इसमें अवेयरनेस आती है कि इन्हीं पार्क में ये सोलर ट्री लगा है, ये सोलर स्मार्ट पोल लगा है, तो लोगों में आता है कि इसी चीजों को हम अपने विभिन्न और किसी कार्यों में भी लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं। तो इस तरह का पार्कों का अगर निर्माण बढ़ता है तो बहुत ही अच्छा होगा समाज के लिए भी, और लोगों में इसकी बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी। जिस स्विमिंग पूल की हम बात कर रहे थे वो स्विमिंग पूल भी आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर नीचे आपको सोलर प्लेट्स नजर आ रही होंगी और ऊपर की तरफ से एक और प्लेट लगी हुई है। तो ये एक नया तरीके का कॉन्सेप्ट इसलिए कि कभी भी आपने ऐसा स्विमिंग पूल नहीं देखा होगा जो सोलर से ऑपरेट होता है। सर, हाँ, ये स्विमिंग पूल ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट नया है,
लेकिन ये बहुत पहले से हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन क्योंकि इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा आती है इसलिए इसका लोगों ने अभी इस्तेमाल शुरू चालू नहीं किया है। लेकिन कम से कम एक आइडिया देता है सभी लोगों में कि क्या थोड़ा सा पैसा अगर हम ज्यादा लगा लें अपने स्विमिंग पूल के निर्माण में, तो शायद हम अपने नेचर के लिए भी कुछ कर सकेंगे। एक नॉर्मल नेचुरल एनर्जी को यूज करते हुए जो पानी आ रहा है, आप देखें इन्हीं से ऊर्जा मिल रही है, उसके बाद ये पानी यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह की परिकल्पना की गई है जिसको शेप दिया जा सकता है विभिन्न स्विमिंग पूल्स में। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप इस प्रकार की कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो उसमें प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये पूरी प्लानिंग तैयार करने में आपको कितना समय लगा और इसको अमली जमा पहनाने में कितना समय आपको लगा? एग्जैक्ट डेटा तो अभी तुरंत मेरे पास नहीं होगा, लेकिन इसमें यहाँ के सीएल के लोगों ने काफी योगदान दिया है। उन्होंने विभिन्न जगहों से इसकी स्टडी की, अपनी परिकल्पना की, और इसको बनाने में हमको, जहां तक हमें याद है कि 2-2.5 साल की प्लानिंग हुई थी। उसके बाद इस पार्क का निर्माण हुआ। निर्माण करते टाइम फिर क्योंकि लोगों में जोश था, यहाँ के कर्मचारियों में काफी उत्साह था, और ये एक अपने तरह की एक नई सी चीज थी जिसके कारण इसका निर्माण शायद 2.5 से 3 सालों में हो पाया है। एग्जैक्ट नंबर्स अभी हमारे पास नहीं है। तो कोशिश है, प्रयास है, और प्रयास कहीं ना कहीं सफल इसलिए भी होता है क्योंकि जब मेहनत की जाती है और मेहनत के बाद जो रिजल्ट आता है, हम कह सकते हैं वो एक संतुष्टि देता है और समझाता है कि भविष्य बेहतर हो सकता है। बस चीजों को समझिए और अपनाइए।